ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई मूल के लोगों के साथ मारपीट की कड़वी यादों को भुलाकर अब फुटबॉल मैच के जरिए प्यार का संदेश देने की कोशिश की गई है। ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट कॉलेज में भारतीय और अफ्रीकी मूल के स्टूडेंट्स के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी छात्रों से मारपीट और बदसलूकी की इस तस्वीर ने हिंदुस्तान से लेकर अफ्रीकी देशों में हलचल मचा दी थी। कई दिनों तक ये अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियां बनी, लेकिन मारपीट और नफरत की उन कड़वी यादों को भुलाकर अफ्रीकी छात्र और भारतीय छात्रों ने दोस्ती का एक नया ग्राउंड तैयार किया है और ये ग्राउंड है फुटबॉल का। ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट कॉलेज में एक दोस्ताना फुटबॉल मैच हुआ, जिसमें भारतीय छात्रों और अफ्रीकी छात्रों ने फुटबॉल खेलकर प्यार और मोहब्बत का नया पैगाम दिया। Yeah, definitely. I think it will change the mentality that we have as Africans towards Indians. मतलब कि रिलेशनशिप अच्छे होंगे इसकी वजह से। मैम वी फील गुड, दे फील सेफ विद अस। फ्रेंडली फुटबॉल मैच चांसलर 11 और एम्बेसी 11 के बीच खेला गया। मैच में एम्बेसी 11 ने 3-1 से चांसलर 11 को हरा दिया। इस मैच को देखने के लिए कई अफ्रीकी देशों के राजनयिक के अलावा स्थानीय विधायक और नोएडा के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी आदत हो गई है कि देश में भी जाति धर्म की निगाह से देखने की सबको, पूरी सोसाइटी को, और उस चश्मे को, उस प्रिज्म को हम फॉरेन नेशन पर भी लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। इस फ्रेंडली फुटबॉल मैच में भारतीय छात्रों के अलावा केन्या, सोमालिया, सूडान, गुयाना, नाइजीरिया, सऊदी अरब, नेपाल और अफगानिस्तान के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। सबने यही पैगाम दिया कि अफ्रीकी देश को हिंदुस्तान प्यार करता है। Most of Africans are good. They are very friendly. They are living here for a long time. And me, myself, as a Sudanese, we have more than 10,000 students studying in this beautiful country. कहते हैं फुटबॉल दो दिलों को जोड़ता है और यहाँ कई देशों के दिल भी जुड़े और रिश्ता भी मजबूत हुआ। अफ्रीकन स्टूडेंट्स की माने तो उनका कहना है कि वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गेम है वो कहीं ना कहीं पहला स्टेप है इस कोशिश के लिए कि चीज़ें दोबारा से ठीक हो सकती हैं। नोएडा से वीडियो संजय कुमार के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन। ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी छात्रों के साथ मारपीट की घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसकी कड़वी यादें कॉलेज के कैंपस की फिजा में अब भी तैर रही हैं। हमने कॉलेज के कैंपस में ऐसे ही कुछ अफ्रीकी छात्रों से बातचीत की। हंसते मुस्कुराते अफ्रीकी छात्र, भारतीय छात्रों के साथ घुल मिल कर बातें करते नाइजीरियाई छात्र। अफ्रीकी देशों के छात्रों के साथ कैंपस में ये खुशनुमा माहौल बताने के लिए काफ़ी है कि ग्रेटर नोएडा की घटना के बाद वक्त और हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। कैंपस के बाहर चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार है। हालांकि कुछ अफ्रीकी छात्र अब भी डरे सहमे हुए हैं। देशी हो या विदेशी, मुल्क अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, फिर आखिर ये टकराव क्यों? ग्रेटर नोएडा में भारी संख्या में नाइजीरियन छात्र हैं, अफ्रीकन छात्र हैं, केन्या से भी आए स्टूडेंट्स हैं। जब सब छात्र मिल करके पढ़ते हैं तो आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर है, यही हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट से। The perception is, I don't know why they tend to see us differently, but we don't see them like that. We are one human family. ग्रेटर नोएडा की घटना को छात्र भूलना चाहते हैं। कैंपस में दोस्त से ही नहीं बल्कि दुश्मनों से भी प्यार करने का पैगाम दिया गया। लव योर एनिमीज, डू गुड टू देम। आप अपने दुश्मनों को भी प्यार कीजिए और उनसे अच्छा कीजिए, क्योंकि शायद जून एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हम एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में पहुंचाएंगे तो शायद परसेप्शन, हम इंडियंस का परसेप्शन भी बदले। डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो यूथ आ गया है वो इतना सेंसिबल है कि वो रेसिज्म, कास्टिज्म इन सब से परे है, इन सब से अलग है। Not at all. They are very sweet. After everything, the boy was showing, जो भी है, we love Indians. They are really sweet and they cooperate with us. और हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं इनसे, कुछ भी सीन होता है, कुछ भी होता है। भारतीय और अफ्रीकी लोगों के बीच गलतफहमी की एक दीवार है। नस्लभेदी होने के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब नई राह है, जिसे दोनों देशों के बीच बहुसंख्यकों ने चुन लिया है और ये रास्ता है दोस्ती की नई इबारत लिखने का। जरूरत इस बात की है कि गलतफहमी और पूर्वाग्रह से आगे निकलकर हम इंसान को इंसान समझे।
ग्रेटर नोएडा से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।